है। जब भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, पाकिस्तान पर जंग की, जंगी हमला किया, मिसाइल, बेगुनाह शहरियों और हमारे अदारों के लोग शहीद हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी की मजम्मत नहीं की। अब बरतानिया में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने भारत में गिरने वाले त्यारे में जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हुआ, जो कि एक अफसोसनाक बात है, उस पर नरेंद्र मोदी और भारतीय अवाम से अफसोस का इजहार किया है। काश जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, पाकिस्तान पे कई दागे थे, ड्रोन किया था शहरी आबादियों पर, ये उसकी भी मजम्मत करते। लेकिन शायद पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की जिंदगी ज्यादा जरूरी है। भारत का यकीन बड़ा नुकसान हुआ, त्यारा गिरा, लेकिन अफसोस के नवाज शरीफ साहब जो एयर इंडिया का जहाज गिरा, जो कि जिसका सबको बड़ा अफसोस हुआ, बहुत सारी मासूम जानें जो हैं वो उसमें उनका ज़िया हुआ और बड़ी तकलीफ़ है। तकलीफ़ इस सेंस में है कि ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो सारी दुनिया जो है उसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ सिम्पैथाइज़ कर रही है और अफसोस कर रही है। पूरी दुनिया जो है वो भारत से अफसोस कर रही है और अफसोस क्या है कि उन मासूम लोगों जिनकी जानें गई हैं और इसमें वो कहते हैं किसका किसका वो किसको कहें कि ये इसका कसूर था। तो ये एक ट्रेजेडी है, लेकिन इस भाई साहब का बच जाना बहुत बहुत बड़ी बात है। ये आप जहाज़ का वो देखें वीडियो, 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट, नॉट अ सिंगल मोमेंट नहीं लगा। और ये बंदा, ये आप देखिए, 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट, और जहाज़ उड़ा और जैसे ही उड़ा वो जो है वो गिर गया। 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट होता है ना, वो भी नहीं लगा और ये जहाज़ आप देखें गिर गया। 1 मिनट, ये जैसे ही फ्लाई कर रहा है, ये जहाज़ नीचे गिर जाता है। बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं जिसमें जिसे वो कहते हैं ना, वन कांट से इट्स टू अर्ली। बल्कि मैं देख रहा था एयर इंडिया के जो वो भी कह रहे थे कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जाहिर बात है इंजन फेलियर की बात हो रही है। इन लोगों को समझ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट है वो काम नहीं कर रहा था और लैंडिंग गियर में कोई प्रॉब्लम आ गई। कहा जाता है कि जो लैंडिंग गियर है वो दैट रिमेन एक्सटेंडेड और जो विंग फ्लैप्स हैं वो जो है वो डिप्लॉय नहीं किए, सही तरह डिप्लॉय नहीं किए गए टेक ऑफ के दौरान। सो वो इनसफिशिएंट किस्म की लिफ्ट। रात की रात आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहली खबर इंडिया से, जहां पर एयर इंडिया का एक बदकिस्मत जहाज क्रैश कर गया। एयर इंडिया का ये जहाज सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद से उड़ रहा था और जा रहा था लंदन गेटविक एयरपोर्ट की तरफ। इसमें 242 अफराद सवार थे, जिसमें 230 पैसेंजर्स थे और 12 क्रू मेंबर थे। जब ये जहाज क्रैश किया तो इन 242 अफराद में से 241 जो अफराद थे वो इसमें हलाक हो गए। महज एक पैसेंजर जो है वो जिंदा बचा। जैसा मैंने आपको बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से उड़ने वाली ये प्रवास लंदन गेटविक की तरफ जा रही थी और प्रवास भरने से कोई महज शायद 32 सेकंड के बाद ही, मतलब कि 32 सेकंड ये जहाज जो है ये हवा में रहा और ये एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब क्रैश कर गया। रनवे छोड़ने के साथ ही आगे जाके ये गिरा। बड़ा जहाज था, ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। इस जहाज का जो सेफ्टी रैकेट है वो बहुत ही उम्दा है, इसके कोई बहुत सारे इस स्पेसिफिक मॉडल के पहले हादसे नहीं हुए। लेकिन ये जो जहाज है ये जाके सिविलियन आबादी पर गिरा। कुछ वहाँ खाली जगह थी, कुछ एक डॉक्टर्स का हॉस्टल था और कहा जाता है कि नीचे जो लोग थे वो भी 30-35 लोग हलाक हुए। तो इस तरह से 241 तो जहाज के अंदर जो लोग हैं वो हलाक हुए। नीचे के भी अगर आप 30-35 डालें तो ये 270-280 के करीब इसके अंदर कैजुअलिटीज हुई। इसके अंदर गुजरात के आप किस बड़े खतरे ने सर उठा लिया, मैं इसकी तरफ आ जाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। आज तकरीबन 1:38 पर दोपहर इंडियन टाइम के मुताबिक एयर इंडिया का एक बोइंग प्लेन 242 या 43 मुसाफिर उसमें सवार थे, वो उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। तकरीबन 30 सेकंड के अंदर क्रैश हो गया और 242 मुसाफिर उसमें मर गए, इंतकाल कर गए। एक जो है वो बच गया, वो अपनी विपता अपने एंड पे सुना रहा है। अच्छा, ये वाकया इंडिया सेंट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया हमेशा इस तरह के वाकयात को प्रोपेगेट करता है, कैश करता है अपने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ। तो उनकी जो लानती ज़हनियत है हम सबको पता है। तो उनके जो इंडियन मीडिया के ऊपर बैठे हुए कुछ लोग हैं, उन्होंने आज क्लेम किया है किसी इंटरनेशनल प्लॉट का, जिसमें खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के ऊपर उन्होंने कमेंट कर दिया। ये इस वक्त पॉइंट जो है ना, ये कितना सीरियस है, ये मैं आपके सामने शेयर करने लगा। एक तरफ ये हुआ है, आज ये वाकया हुआ है, इसके पीछे हादसा है, मामला कुछ और है। मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूंगा, जाहिर है कि वो इंडियन अथॉरिटीज इसके ऊपर जब बात करेंगी तो हमारा रद्दमल बतौर पाकिस्तानी सिटीजन और हमारी जो रियासत का रद्दमल होगा वो चला जाएगा। लेकिन उनका मीडिया क्या कह रहा है वो मैंने आपके सामने रखा। आज की खबरों के लिए आगे बढ़े। एक अफसोसनाक हादसा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर। हिंदुस्तान का शहर है एक हैदराबाद, वहां से एयर इंडिया का एक मुसाफिर त्यारा उड़ा, उसने टेक ऑफ किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो गिरकर तबाह हो गया। उस त्यारे के अंदर 242 मुसाफिर सवार थे और अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक 150 से यानी कि 150 प्लस लोग ऐसे हैं जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अगर ये बात की जाए कि किस मुल्क के कितने लोग उस जहाज के अंदर सवार थे, तो तकरीबन 169 लोग जो है उनका तल्लक इंडिया से था। 53 लोग ऐसे हैं जिनका तल्लक बरतानिया इंग्लैंड से था। 7 लोग ऐसे हैं जो कि पुर्तगाल के थे और एक बंदा कनाडा का था। यह बड़ा ही अफसोसनाक सान्या हुआ है हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया से लोग जो है वो अफसोस का इजहार कर रहे हैं। वहां पर पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट किया है, अफसोस का इजहार किया है और आखिर में उन्होंने लिखा जी मेरी जो हमदर्दी है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ है और हिंदुस्तान के लोगों के साथ। बिल्कुल जी, दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह का हादसा हो जाए तो पूरी दुनिया ये कहती है कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपके लोगों के साथ हैं। इंसानी हमदर्दी के तौर पे हमारी जो नेक ख्वाहिशात हैं वो आपके साथ हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि लोग सोशल मीडिया के ऊपर नवाज शरीफ साहब को ये कह रहे हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात आपने इस मौके के ऊपर नरेंद्र मोदी को कहा कि मैं आपके साथ हूं और जो इंडिया के लोग हैं उनको कहा जी हमारी हमदर्दी आपके साथ है। लेकिन आपका ट्विटर अकाउंट जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई आपस में लगी हुई थी तब क्यों खामोश था? तब आपने बात क्यों नहीं कही? तब आपने ट्विटर के ऊपर नरेंद्र मोदी का नाम क्यों नहीं लिया?